अब हम करेंगे चैप्टर 13 का क्वेश्चन नंबर 8। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरबीसी ईयर 2025 में। ध्यान से रीड करें क्वेश्चन क्या है। आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी आपको डेटा दिया गया है और उसके लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, मीडियन। अब मीडियन को कैलकुलेट करने के कई सारे फॉर्मूलाज है मैम, हमें कैसे पता लगेगा कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये डाउट काफी इजीली सोल्व हम कर सकते हैं। कैसे? आपका सबसे पहला काम है आप ये चेक कीजिए कि जो डेटा आपको दिया गया है वो कौन से टाइप का है। जैसे यहाँ पे जो हमें डेटा दिया गया है वो डेटा कैसा है, ग्रुप्ड। हमें कैसे पता लगा डेटा ग्रुप्ड है? ग्रुप डेटा का मतलब है आपका ऐसा डेटा जिसमें आपको ऑब्जर्वेशन के साथ उनकी क्या दी जाती है, फ्रीक्वेंसी, या फिर हम शॉर्ट में कहें ऐसा डेटा जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड की जाती है, वो डेटा आपका कैसा होता है, ग्रुप्ड। ठीक है, तो हमें ये पता लग गया कि यहाँ पे जो डेटा है वो कैसा है, ग्रुप्ड। अब जब डेटा ग्रुप्ड है और जब डेटा आपका ग्रुप्ड है और ग्रुप्ड के साथ साथ क्या उसमें आपको क्लास दी गई है, तो देखिए वैसे डेटा आपका जो ग्रुप्ड है वो दो टाइप का होता है। कैसा? एक होता है आपका डिस्क्रीट डेटा, एक होता है आपका कंटिन्यूस डेटा। डिस्क्रीट डेटा यानी डेटा आपका ग्रुप्ड होता है पर उसमें ऑब्जर्वेशन दी जाती है और फ्रीक्वेंसी दी जाती है। कंटिन्यूस डेटा यानी जिसमें आपको ऑब्जर्वेशन नहीं दी जाएंगी, जैसे कि क्लास आपको प्रोवाइड की जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे इस क्वेश्चन में हुआ है, क्लास प्रोवाइड की जाएगी, फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड की जाएगी, तो ऐसे डेटा को हम कहते हैं कंटिन्यूस ग्रुप्ड डेटा। यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें कैसा आपका डेटा है, कंटिन्यूस ग्रुप्ड डेटा। कैसे? क्वेश्चन में आपको ऑब्जर्वेशन नहीं प्रोवाइड की गई, क्या प्रोवाइड की गई है, क्लास, और आपको क्या प्रोवाइड की गई है, फ्रीक्वेंसी। तो डेटा कैसा है हमारा, डेटा है हमारा कंटिन्यूस ग्रुप्ड डेटा। और जब आपका डेटा है कंटिन्यूस तो वहां पे जो मीडियन है, मीडियन को कैलकुलेट करने का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, वो होता है आपका L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। अब इस फॉर्मूला में जितने भी हमें टर्म्स है वो सारे कैसे फाइंड होंगे, वो फाइंड होते हैं हमारी टेबल से। तो चलिए हमारा सबसे पहला काम क्या है, टेबल को ड्रॉ करना। आइए टेबल बनाते हैं। पहले हमने बनाई आपकी टेबल, तो हमारा एक कॉलम बनेगा आपकी क्लास का जो आपको दिया गया है। नेक्स्ट हम बनाएंगे एक कॉलम आपकी फ्रीक्वेंसी का, एंड लास्टली हम बनाएंगे आपका एक कॉलम CF का, या जिसे हम क्या कहते हैं, आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलिए लिख लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट कॉलम है वो है क्लास का, हमारा जो नेक्स्ट है वो है FI यानी फ्रीक्वेंसी का, लास्टली जो हम बनाएंगे वो किसका बनाएंगे, आपका CF का। तो क्लास का लिखते हैं, आपकी क्लास है 7 to 17, नेक्स्ट है आपकी 17 to 27, देन है 27 to 37, देन 37 to 47, उसके आगे है 47 to 57 और लास्टली है 57 to 67। ये क्या है आपकी क्लास। आगे क्या लिखेंगे, कॉलम है आपका FI का, तो हम क्या लिखते हैं, सारे की सारी फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसी है आपकी पहले 22, आगे है आपकी 18, देन 20, देन 12, देन 15 एंड देन 13। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, CF। CF कैसे कैलकुलेट होता है, आइए देखते हैं। CF को कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा इजी है। कैसे? जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है उसे एज इट इज लिखा जाता है, यानी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारी 22 है तो यहाँ 22 एज इट इज लिखा जाएगा। फिर जो नेक्स्ट CF है वो कैसे आएगा, जो आपकी प्रीवियस CF है उसमें आप अगली फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यानी हम यहाँ क्या करेंगे, हम करेंगे 22 प्लस 18, एंड 22 प्लस 18 करने पे आपका आंसर क्या आता है, 40। तो यहाँ पे आपका क्या बना, 40। ठीक है, अब जो आपका नेक्स्ट CF है वो कैसे आएगा, प्रीवियस CF में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करने से। प्रीवियस CF थी आपकी 40, नेक्स्ट आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 20, 40 प्लस 20 कितना होता है, 60। तो यहाँ हमारा क्या आया, 60। चलिए आगे देखें। अब हम नेक्स्ट आपकी CF निकालेंगे तो करेंगे 60 प्लस 12, 60 प्लस 12 होता है आपका 72। आगे करें, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 72 प्लस 15 वो होता है हमारा 87। आगे आगे हम निकालेंगे आपकी जो लास्ट आपकी क्या बची है CF, वो कैसे आएगी, 87 में 13 को ऐड करने से। 87 प्लस 13 करते हैं तो आंसर आता है हमारा 100। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो आपने जो टेबल रेडी कर ली है वो है क्लास की, FI और CF है इसके अंदर। फिर हमें एक
जब आप टेबल बनाएंगे तो वहां पे आपको एक टर्म और फाइंड करनी होती है। वो टर्म आपकी क्या है? वो होती है आपकी स्मॉल एन। स्मॉल एन यानी आपकी जो फ्रीक्वेंसीज है उनका सम। फ्रीक्वेंसीज का सम आपको कैलकुलेट करना है। फ्रीक्वेंसीज का सम आपको, अब यहाँ पे हमारे लिए एक इजी काम हो जाता है। वो क्या है कि आपको ये सारी टर्म ऐड नहीं करनी होती, बस क्या, जो आपकी लास्ट सीएफ की टर्म है वही आपकी क्या हो जाती है? एन। यानी यहाँ पे एन की वैल्यू क्या आएगी? 100। ये जो लास्ट सीएफ है वो एन कैसे बन गई? देखिए, आपने ये जो सीएफ है वो बनाई कैसे? एक के बाद आप सारी फ्रीक्वेंसीज आपस में ऐड ही तो कर रहे थे, और ये जो एन था वो भी क्या था आपका? फ्रीक्वेंसीज को ऐड ही तो करना था। यानी जो हमारी लास्ट सीएफ है वो बनी कैसी थी? जब ये सारी फ्रीक्वेंसीज आपस में ऐड हुई थी। सो हम क्या कहेंगे कि आपके जो फ्रीक्वेंसी सीएफ का जो लास्ट टर्म है वो किसके बराबर हो जाता है? आपके एन का। तो यहां से हमने क्या बनाई? हमारी टेबल। अब हम क्या कैलकुलेट करते हैं? मीडियन। तो चलिए लिखते हैं फॉर्मूला मीडियन का। हम जानते हैं मीडियन होता है आपका L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। अब देखते हैं कि ये सारी टर्म्स क्या है। L होती है आपकी जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। N क्या है? N हमने अभी कैलकुलेट किया, फ्रीक्वेंसीज का सम। CF है आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, F है आपकी फ्रीक्वेंसी, H क्या है? क्लास की हाइट। अभी सारी टर्म हमें पता कैसे चलेंगी? तो सबसे पहले हमारी टर्म है L। L आपको क्या बताएगी? जो आपकी मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। अब सवाल आता है, मैम हमें कैसे पता चलेगा मीडियन क्लास कौन सी है? देखिए, वो कैलकुलेट करना काफी ज्यादा इजी है। कैसे? आपका जो n आया, n क्या है आपका? 100। तो सबसे पहले क्या कीजिए आप? n/2 करेंगे, यानी 100/2, जो कि क्या आता है हमारा? 50। तो अब हमारा काम है कि इस CF में हम देखेंगे कि जो 50 है एग्जैक्ट वो कहाँ पे आएगा, या 50 से जस्ट बड़ा नंबर है वो कहाँ पर है। देखिए, पहले आपका 22 नहीं, फिर है आपका 40 नहीं, फिर क्या है आपका 60। तो आपका जो नंबर है वो क्या है आगे? आपका 60। तो हमें क्या देखना था? या तो हमें एग्जैक्ट ये नंबर मिल जाए, या फिर हम क्या देखेंगे इसके बाद वाला नंबर हमें मिले। तो 50 के बाद वाला जो हमें नंबर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? 60। क्योंकि हमें यहाँ नंबर 60 मिल चुका है, तो हमारी जो मीडियन क्लास है वो मीडियन क्लास होगी जो आपने आपकी n/2 करने से आपको CF मिली थी, उसकी क्लास क्या कहलाती है? आपकी मीडियन क्लास। तो यहाँ पे जो आपकी मीडियन क्लास है वो क्या है? आपकी 27 to 37। फिर हमें कैलकुलेट करनी थी वैल्यू L की। L क्या थी? जो आपकी मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। लोअर लिमिट यानी ये आपका लेफ्ट साइड में जो लिखाई जाती है वैल्यू वो क्या होती है? लोअर लिमिट। जो आपकी राइट साइड में वैल्यू लिखी जाती है वो क्या होती है? आपकी अपर लिमिट। हमें चाहिए थी लोअर लिमिट। सो आपकी जो L है, L आपकी निकल के आया 27। आगे चलते हैं, N हमने कितना कैलकुलेट किया है? 100। N हो गया हमारा 100। आगे देखें, फिर हमें चाहिए CF। CF क्या होता है? जो आपकी मीडियन क्लास है जस्ट उससे अबव आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है, या फिर हम ये कहें जो मीडियन क्लास से प्रीवियस क्लास की जो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है? आपकी CF। हमारी मीडियन क्लास थी 27 to 37, उससे प्रीवियस क्लास थी 17 to 27। तो इस क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाती है यहाँ पे? CF। ध्यान से देखें तो जो प्रीवियस क्लास की CF है वो आपकी कितनी आई है? 40। तो हम क्या कहेंगे कि आपका जो CF है, CF कितना निकल के आया? 40। देन हमें क्या कैलकुलेट करना है? F। F क्या होता है? मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। मीडियन क्लास क्या है हमारी? 27 to 37, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 20। तो यहाँ पे F की क्या वैल्यू आई? 20। अब बस हमें एक टर्म और पता करनी है जो है हमारी H। H क्या होती है? आपकी जो मीडियन क्लास, या फिर मैं ये कहूं आपकी जो क्लास है उसकी हाइट। क्लास की हाइट कैसे फाइंड की जाती है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके। अपर लिमिट आप कोई सी भी मीडियन क्लास उठा लीजिए, हाइट क्या रहेगी? सेम। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपकी जो हमने क्लास डिसाइड करी वो क्या है? 7 to 17। इसी के थ्रू हम क्या कैलकुलेट करते हैं? H। हम आपको क्या बताया गया? H कैसे कैलकुलेट होगा? जो आपकी अपर लिमिट है उसमें से लोअर लिमिट को क्या कर दीजिए? माइनस। यानी हम क्या करेंगे? 17 माइनस 7। 17 माइनस 7 करने पे जो हमारा आंसर आता है वो कितना आता है? 10। तो हम क्या कहेंगे? जो H है, H की वैल्यू आ गई हमारी 10। इस फॉर्मूले में जितनी आपकी टर्म्स थे हमने सबकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो बस हम क्या कैलकुलेट करते हैं? आपका मीडियन। तो चलिए मीडियन कैलकुलेट करते हैं। जो मीडियन था हमारा वो था L। L आपने कितना कैलकुलेट किया था? 27 प्लस।
अंदर था आपका n/2, n था हमारा 100, 100 माइनस 2 माइनस CF हमने कैलकुलेट किया था 40, तो चलिए लिखे माइनस 40 डिवाइडेड बाय f था हमारा 20 मल्टीप्लाइड बाय h आया हमारा 10। तो चलिए इसे सोल्व करें। 27 प्लस 100/2 करते तो हमारा आंसर कितना आता है 50। 50 माइनस 40 करते तो हमारा आंसर कितना आता है बताइए 10। तो यहाँ क्या बना 10 डिवाइडेड बाय, तो लिखे 10 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 10। इसे सोल्व करें 27 प्लस 10 इंटू 10 100, 100 डिवाइडेड बाय 20। हम जानते हैं कि जो 20 है 20 की टेबल में जो आपका 100 है वो कितने टाइम्स आता है, वो आता है आपका 5 टाइम्स। तो चलिए बस हमारा आंसर आ गया 27 प्लस 5 जो क्या होता है आपका 32। तो हम क्या कहेंगे इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा मीडियन है, मीडियन हमारा कितना निकल के आया 32। ये क्या हो जाता है इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर।